हेलो दोस्तों, आप सभी का राष्ट्रीय सर्वोपरि पे स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत दर्शन। भारत दर्शन में हमने क्या पढ़ा था? 15 स्टेट के बारे में हमने पूरा निचोड़ पढ़ा था। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं 5 और स्टेट्स के बारे में, उनकी कैपिटल, यूनेस्को के अंदर स्थान, त्योहार, शास्त्रीय नृत्य, क्लासिकल लैंग्वेज और परियोजनाएं, नदी, बांध और जितने भी करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है वो भी हम करने जा रहे हैं। इनकी परियोजना जैसे राउर केला हो गई, सारी परियोजनाएं हैं, इनके अंतर्गत हम पढ़ेंगे। एक भी स्टेट छोड़ना मत, सभी महत्वपूर्ण है। तो आप पूरी क्लास को देखना आराम से। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखो, उत्तर प्रदेश, बाद में हम पढ़ेंगे तेलंगाना के बारे में, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल। तो 1 बाय 1 सबके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो क्लास को आपने स्टार्ट किया है तो पूरी देखना। तो बात करते हैं हम कैपिटल के बारे में। तो देखो, उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ। लखनऊ। अब इसका उपनाम क्या है? तो कैपिटल लखनऊ हो गई। और ये प्रसिद्ध क्यों है? इसे कहते हैं नवाबों का शहर। नवाबों का शहर। अब बात करते हैं यूनेस्को के अंदर उत्तर प्रदेश में कौन कौन से स्थान है। तो देखो, यूनेस्को क्या है? एक विश्वव्यापी संस्था है जो शिक्षा के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में और कल्चर यानी संस्कृति के क्षेत्र में क्या देती है? एक जो स्थान होते हैं उनको क्या रखती है? विश्व धरोहर के अंदर रखती है। तो यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे है? तो फ्रांस की राजधानी पेरिस के अंदर इसका मुख्यालय है। अब बात करते हैं यूनेस्को के अंदर कौन से स्थान है। तो देखो, पहला आगरा का ताजमहल। पहला क्या हो गया? ताजमहल। ताजमहल हो गया। अब बात करते हैं कब शामिल किया गया इसको। तो इसको शामिल किया गया था 1983 के अंदर, 1983। अब बात करेंगे यूनेस्को के अंदर दूसरी साइट, दूसरा स्थल कौन सा है? तो यह है फतेहपुर सीकरी। अब बात करते हैं कि इसको कब शामिल किया गया। तो इसको शामिल किया गया 1986 के अंदर, 1986 के अंदर। अब बात करेंगे त्योहार के बारे में। तो उत्तर प्रदेश के त्योहार कौन कौन से हैं? तो देखो, तो यहाँ के त्योहार कौन से हैं? रासलीला और नौटंकी यहाँ के प्रमुख त्योहार है। बात करते हैं शास्त्रीय नृत्य की। तो यहाँ का नृत्य है कथक। यहाँ का नृत्य, शास्त्रीय नृत्य क्या है? कथक। और इसके प्रसिद्ध नृतक कौन है? तो बात करते हैं नृतक की। तो इसके है पंडित बिरजू महाराज। कौन है? पंडित बिरजू महाराज। पंडित बिरजू महाराज। तो देखो, मैंने क्या करवाया? कैपिटल लखनऊ हो गई, इसे नवाबों का शहर भी कहते हैं। यूनेस्को के अंदर ताजमहल 1983 के अंदर किसकी याद में बनाया गया? मुमताज की याद में। किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया। फतेहपुर सीकरी 1986 के अंदर इसको यूनेस्को के अंदर शामिल किया गया। और फतेहपुर सीकरी किसने बनवाया? तो अकबर ने बनाया था। किसकी विजय पे? तो गुजरात मालवा विजय पे। बात करेंगे त्योहार, रासलीला, नौटंकी यहाँ के महत्वपूर्ण त्योहार है। बात करेंगे शास्त्रीय नृत्य, तो कथक है। और नृतक कौन है? पंडित बिरजू महाराज। एक बात और एडिशनल जानकारी, शास्त्रीय नृत्य कथक है, वो भी किसका है? राजस्थान का भी कथक है। अब मैं रफ कर रहा हूँ, आगे बढ़ते हैं इसके बारे में। अब बात करेंगे नदी किनारे शहर। नदी किनारे शहर कौन कौन से हैं? नदी किनारे बसे शहर। अब देखो, उत्तर प्रदेश में कौन कौन से नदी किनारे शहर, ये आपका टॉपिक है। और इनमें से कभी कभी पूछते हैं, जैसे अयोध्या, भगवान श्री राम का मंदिर बनने जा रहा है, अयोध्या। अयोध्या कहाँ पे है? तो ये सरयू नदी के किनारे है। अयोध्या सरयू नदी किनारे। बात करते हैं प्रयागराज की। प्रयागराज गंगा और यमुना का संगम है। तो ये भी काफी बार पूछा जाता है कि प्रयागराज पे कौन सी नदियां मिलती है? तो गंगा और यमुना मिलती है, और उसके संगम को क्या कहते हैं? प्रयागराज कहते हैं। फिर कानपुर किस नदी के किनारे है? कभी कभी ये भी पूछा जाता है, तो ये किस नदी किनारे? बात आप ऐसे याद करो कि भाई गंगा नदी कहाँ से निकलती है? उत्तर प्रदेश से। तो ज्यादातर कहाँ है? तो गंगा नदी के किनारे है कानपुर, गंगा नदी। तो कानपुर, प्रयागराज, अयोध्या, तो ये गंगा नदी किनारे है। प्रयागराज गंगा यमुना का संगम है। अयोध्या सरयू नदी के किनारे है। अब बात करेंगे आगे। अब जीके का जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। योजना, तो योजना कौन सी है? उत्तर प्रदेश के अंदर पंचामृत योजना है। अभी कौन सी योजना चल रही है? पंचामृत योजना किससे रिलेटेड है? तो ये है गन्ने की खेती को बढ़ाना। गन्ने की खेती की योजना है। तो पंचामृत योजना किससे संबंधित है? ये भी याद रखना, ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। बाद में एक मोस्ट क्वेश्चन बनता है कि भाई जो है भारतीय मानक समय रेखा, भारतीय मानक समय रेखा। देखो, मैं इसके बारे में पूरी आपको विस्तार से जानकारी बताऊंगा कि भारतीय मानक समय रेखा क्या है और इंटरनेशनल ग्रीनविच रेखा क्या होती है। तो मैं सारा बताता हूं आपको। तो ये भारत हो गया हमारा। अब बात करते हैं कि जो ये हो गई आपकी IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारतीय मानक समय रेखा। तो ये कौन हो गई? भारतीय मानक समय रेखा, भारतीय मानक समय रेखा। एक क्वेश्चन बनता है, ये किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। किन राज्यों से? 5 राज्यों से होकर गुजरती है। फिर कहते हैं कि यहाँ पे देखो, ये इंग्लैंड, मान लो यहाँ पे क्या है? इंग्लैंड। और ये क्या है? GMT है, ग्रीनविच मीडियन टाइम।
तो जीएमटी से हमेशा भारत कितने घंटे आगे रहता है? 5.5 घंटे का अंतर रहता है। तो ये भी काफी बार पूछा जाता है कि आईएसटी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, ये हो गया आपका आईएसटी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारतीय मानक समय रेखा, जीएमटी से कितने घंटे आगे है? तो 5.5 घंटे आगे। जैसे उदाहरण देते हैं, इंग्लैंड में मान लो 8 बजे हैं, तो भारत में कितने बजेंगे? तो भारत में कितने बजेंगे? 1 बजेंगे। कितने बजेंगे? 1 नहीं, 1:30 बजेंगे। तो 1:30 यहाँ पे भारत के अंदर टाइम होगा। ठीक है, अब बात करते हैं कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है। तो देखो राज्य, देखो यहाँ पे क्या आपका शुरू होगा? राजस्थान। तो ये हो गया राजस्थान। फिर मध्य प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश से कौन सा राज्य बना है? छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ 2000 में बना था। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश, अब इसमें एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि भारतीय मानक समय रेखा है वो बीचों बीच किससे होकर गुजरती है? सॉरी, यहाँ पे राजस्थान नहीं होगा, यहाँ पे उत्तर प्रदेश होगा। सॉरी, यहाँ पे यूपी होगा। यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। अब बात करते हैं कि जो भारतीय मानक समय रेखा है वो बीचों बीच यानी बीच से होकर किस गांव से होकर गुजरती है? तो यहाँ पे क्या है? यूपी का मिर्जापुर जिला और गांव क्या है? नैनी। तो आईएसटी हमेशा किसके बीचों बीच से होकर गुजरती है? वो नैनी है। मिर्जापुर का गांव है नैनी, नैनी से होकर कौन सी आईएसटी बीचों बीच से होकर निकलती है? नैनी गांव से। तो ये तो हुई आईएसटी की बात। कितने राज्यों से गुजरती है? 5। कौन कौन से भारतीय? यूपी हो गया, एमपी हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, ओडिशा हो गया और आंध्र प्रदेश हो गया। जैसे ऐसे याद रखते हो, यूपी, एमपी, एपी और बाद में क्या हो गया? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश अलग हुआ तो छत्तीसगढ़ और बाद में ओडिशा। अब बात करते हैं हम और भी थोड़ा आगे कि पूरे भारत में समय जोन को, विश्व के अंदर समय जोन कितने हैं? विश्व में समय जोन, तो विश्व के अंदर टोटल 24 समय जोन है। उनमें से सर्वाधिक किसमें है? सर्वाधिक समय जोन वाला है रूस के अंदर कितने? 11 समय जोन है। तो ये तो हो गई आईएसटी की बात। अब बात करेंगे आगे। अब बात करते हैं टाइगर रिजर्व की। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश में देखो टाइगर रिजर्व में आपको याद करवाता हूं। पहला है अमानगढ़ टाइगर रिजर्व है। अमानगढ़ टाइगर रिजर्व। बात करते हैं सेकंड की, तो पीलीभीत। सेकंड कौन सा है? पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। और तीसरा है दुधवा टाइगर रिजर्व। तो तीसरा आपका कौन हो गया? दुधवा टाइगर रिजर्व। अमानगढ़, पीलीभीत और दुधवा टाइगर रिजर्व। अब बात करेंगे और भी उत्तर प्रदेश के अंदर क्या क्या चीजें हैं। तो देखो परियोजना की बात करते हैं। परियोजनाएं, तो देखो शारदा परियोजना। शारदा परियोजना कहां पे? ये भी उत्तर प्रदेश के अंदर है, शारदा नदी पे। ये कहां पे? शारदा नदी पे। रिहंद परियोजना, भी कहां पे? रिहंद नदी पे। शारदा परियोजना और रिहंद परियोजना कहां पे? ये भी उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है। फिर बात करते हैं और उत्तर प्रदेश के अंदर क्या क्या है। काशी विश्वनाथ मंदिर। काशी विश्वनाथ मंदिर भी कहां पे? उत्तर प्रदेश में। काशी विश्वनाथ मंदिर ये कहां पे? यूपी के अंदर। अब बात करते हैं यूसीओ की राजधानी। एससीओ की राजधानी भी क्या है? सांस्कृतिक राजधानी। बात करते हैं यूसीओ की सांस्कृतिक राजधानी। तो यूसीओ की सांस्कृतिक राजधानी 2022 में कौन थी? तो वो थी वाराणसी। तो देखिए काशी विश्वनाथ का मंदिर कहां पे है? वाराणसी, उत्तर प्रदेश के अंदर है। यूसीओ की राजधानी यानी सांस्कृतिक राजधानी कौन थी? वाराणसी। यूसीओ की बैठक कहां पे हुई थी 2022 में? तो उज्बेकिस्तान। ये हुई थी उज्बेकिस्तान। अब बात करते हैं और उत्तर प्रदेश के अंतर्गत क्या आता है। तो देखो उत्तर प्रदेश की सीमा के बारे में बात करते हैं। सीमा रेखा, उत्तर प्रदेश की सीमा, तो राज्य प्लस देश। तो देखो उत्तर प्रदेश कितने? 8 राज्यों से सीमा बनाता है। उत्तर प्रदेश कितने राज्यों से? 8 राज्यों से प्लस नेपाल। सर्वाधिक सीमा राज्यों से कौन बनाता है? उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक राज्यों से सीमा बनाता है, प्लस नेपाल से भी इसकी सीमा लगती है। तो 8 राज्यों से प्लस नेपाल सर्वाधिक राज्यों से सीमा बनाता है। फिर सिंचाई की बात करते हैं।
तो देखो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक संघनता, उत्तर प्रदेश क्या है, सिंचाई में सर्वाधिक संघनता किसकी है, नलकूप द्वारा। तो नलकूप द्वारा सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र कौन सा है, तो यूपी उत्तर प्रदेश है। तो ये हमारा हो गया यूपी उत्तर प्रदेश के बारे में। मैंने यूनेस्को के अंदर साइट भी बताई है, परियोजना भी बताई है और सारी चीजें आपको बताई है। अब बात करेंगे हम तेलंगाना के बारे में। तो देखो तेलंगाना की राजधानी क्या है, हैदराबाद। तेलंगाना की राजधानी क्या है, हैदराबाद। अब तेलंगाना कब राज्य बना, राज्य का गठन कब हुआ, तो 2 जून 2014, 2 जून 2014 के अंदर राज्य का गठन हुआ। फिर बात करते हैं यूनेस्को के अंदर साइट। यूनेस्को के अंदर क्या क्या है इसमें, तो ये है रामप्पा मंदिर। अब बात करेंगे रामप्पा मंदिर को शामिल कब किया गया था, 2021 के अंदर इसी यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया। किसका मंदिर है, तो यह है रुद्रेश्वर, रुद्रेश्वर शिव का मंदिर है, रुद्रेश्वर शिव भगवान शिव का मंदिर है। फिर हैदराबाद राज्य गठन 2 जून 2014 को हुआ। यूनेस्को रामप्पा मंदिर 2021 के अंदर शामिल किया गया, रुद्रेश्वर शिव का मंदिर है। अब बात करते हैं त्योहार। तो यहाँ का त्योहार कौन सा है, बोनालू और बथुकम्मा। बथुकम्मा त्योहार कौन सा है, ये होता है फूलों का त्योहार। बथुकम्मा त्योहार क्या होता है, तेलंगाना में फूलों का त्योहार, फूलों का त्योहार। अब बात करते हैं कि इसके अंदर राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, टाइगर रिजर्व कौन सा, त्योहार हो गया। अब बात करते हैं तेलंगाना के अंदर टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो देखो कवल टाइगर रिजर्व। तो यहाँ का टाइगर रिजर्व कौन सा है, कवल टाइगर रिजर्व अंदर है, किसके, तेलंगाना के अंदर है। अब बात करेंगे आंध्र प्रदेश के बारे में। अब बात करेंगे आंध्र प्रदेश के बारे में। तो ये मोस्ट है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है, तो ये अमरावती। राजधानी की बात करें, अमरावती। सबसे प्रथम राज्य, भारत का सबसे प्रथम राज्य कौन बना था, वो बना था आंध्र प्रदेश, आंध्रा। तो भारत का सबसे प्रथम राज्य गठित कौन हुआ था, आंध्र प्रदेश। अमरावती इसकी राजधानी है। अब बात करते हैं इसके त्योहारों के बारे में और यूनेस्को के अंदर क्या है। अब बात करते हैं त्योहार। तो यहाँ का त्योहार कौन सा है, तो यहाँ का त्योहार है मकर संक्रांति। त्योहार की बात करते हैं, मकर संक्रांति है। अब आंध्र प्रदेश में डांस की बात करते हैं, तो कौन सा डांस है, तो कच्चीपुड़ी डांस है, शास्त्रीय नृत्य की। शास्त्रीय नृत्य कौन सा है आंध्र प्रदेश के अंदर, तो वो है कच्चीपुड़ी। और इसकी नृत्यांगना कौन है प्रसिद्ध, तो वो है यामिनी कृष्णमूर्ति। कौन है, यामिनी कृष्णमूर्ति। तो देखो अमरावती राजधानी हो गई। सबसे प्रथम राज्य गठन कौन हुआ, आंध्र प्रदेश। त्योहार मकर संक्रांति। शास्त्रीय नृत्य की बात करते हैं तो कुचिपुड़ी है, यामिनी कृष्णमूर्ति है। और शास्त्रीय नृत्य कितनी है भारत के अंदर, 8 क्लासिकल डांस है, 8 क्लासिकल डांस भारत के अंदर है। अब बात करते हैं फर्स्ट कौन सा है, तो फर्स्ट है भरतनाट्यम। फर्स्ट कौन सा है, भरतनाट्यम। और नवीनतम की बात करते हैं तो वो है नवीनतम। नवीनतम की बात करते हैं तो वो है सत्रिया। ये कहाँ का है, ये है असम का। और भरतनाट्यम कहाँ का है, ये है तमिलनाडु का, तमिलनाडु का। बात करते हैं क्लासिकल डांस की, तो 8 भारत में क्लासिकल डांस है। फर्स्ट कौन सा है, भरतनाट्यम तमिलनाडु, और नवीनतम सत्रिया जो कि 8वां क्लासिकल डांस है। अब बात करते हैं अब बात करेंगे टाइगर रिजर्व की। तो टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश के अंदर है, नागार्जुन। नागार्जुन, नागार्जुन श्रीशैलम, नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। तो यहाँ के टाइगर रिजर्व की बात करते हैं, नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। बांध की बात करते हैं या परियोजना की बात करते हैं, नागार्जुन सागर बांध किस पे है, वो भी कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश के अंदर है, नागार्जुन सागर बांध।
तो ये किस नदी पे है? कृष्णा नदी पे। किस नदी पे? कृष्णा नदी पर। तो देखो टाइगर रिजर्व की बात करते हैं, नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। बांध कौन सा है? नागार्जुन सागर बांध है, जो कि कृष्णा नदी पे स्थित है। अब बात करेंगे नेक्स्ट स्टेट के बारे में, कर्नाटक। मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके लिए कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी क्या है? तो वो है बेंगलुरु। कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलुरु। कर्नाटक को क्या कहा जाता है? उपनाम क्या है? मध्य प्रदेश। उपनाम क्या है? मध्य प्रदेश। अगर बेंगलुरु की बात करते हैं तो इसे कहते हैं भारत का अंतरिक्ष, भारत का अंतरिक्ष शहर। अंतरिक्ष शहर किसे कहते हैं? बेंगलुरु। अब बात करते हैं यूनेस्को के अंदर क्या है। यूनेस्को के अंदर बात करते हैं कर्नाटक में क्या क्या शामिल है, तो वो है हम्पी। यूनेस्को के अंदर क्या शामिल है? हम्पी। हम्पी किसकी राजधानी थी? वो थी विजयनगर की। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी हम्पी। अब इसको संस्थापक कौन थे इसके? तो हरियर एवं बुक्का, संगम डायनेस्टी के थे। हरियर और बुक्का। तो संगम डायनेस्टी के संस्थापक कौन थे? हरियर बुक्का, जिन्होंने विजयनगर स्थापना की थी विजयनगर की, और विजयनगर की राजधानी हम्पी थी, जिसको यूनेस्को के अंदर शामिल किया गया था। और इसके प्रतापी राजा का बात करते हैं, राजा की बात करते हैं, प्रतापी राजा। तो प्रतापी राजा कौन था? कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय। बात करते हैं प्रतापी राजा कौन था? तो कृष्णदेवराय। कर्नाटक को बेंगलुरु कहते हैं, मध्य प्रदेश अंतरिक्ष शहर, यूनेस्को के अंदर हम्पी, विजयनगर। संस्थापक हरिहर बुक्का थे, विजयनगर के प्रतापी राजा कृष्णदेवराय। अब बात करेंगे आगे। अब बात करते हैं इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे विक्रम साराभाई। तो इसके संस्थापक कौन थे? विक्रम साराभाई। दोस्तों ये मोस्ट होने वाली क्लास, आप पूरी इसको स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना। तो संस्थापक विक्रम साराभाई थे। 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई थी इसरो की। और वर्तमान में इसके कौन हेड है? वर्तमान में हेड है सोमनाथ। वर्तमान में इसके हेड है सोमनाथन। अब बात करते हैं कहां पे है इसरो का, तो ये है श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा। तो सबसे मोस्ट चीज यही है इसरो की। और इसका आप ये ध्यान रखना कि इसकी स्थापना को हुई थी 15 अगस्त 1969। संस्थापक कौन थे? विक्रम साराभाई। और जीके का क्वेश्चन है कि हेड कौन है अभी, तो सोमनाथन इसकी हेड है। बात करते हैं आगे। अब टाइगर रिजर्व की बात करते हैं। तो यहाँ पे टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो नागरहोल टाइगर रिजर्व। नागरहोल टाइगर रिजर्व यहाँ का टाइगर रिजर्व है। अब बात करते हैं कि जलप्रपात की। देखो ये मोस्ट क्वेश्चन है, जलप्रपात। भारत का फर्स्ट सबसे ऊंचा जलप्रपात। भारत का फर्स्ट सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो वो है कुचिकल जलप्रपात। तो देखो ये क्वेश्चन बन सकता है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो कुचिकल जलप्रपात है। अब बात करते हैं कि विश्व के अंदर कौन सा है? तो विश्व का अगर आप पढ़ोगे तो वो है एंजिल जलप्रपात। कहां पे है? एंजिल जलप्रपात। तो कितने क्वेश्चन कवर हो गए आपके? पहला तो ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुचिकल जलप्रपात है, विश्व में एंजिल जलप्रपात है, और टाइगर रिजर्व नागरहोल टाइगर रिजर्व है। और कर्नाटक को मध्य प्रदेश भी कहते हैं, अंतरिक्ष शहर भी कहते हैं। अब बात करते हैं, मैंने तेलंगाना में एक चीज आपको यहाँ पे करवाना भूल गया, हैदराबाद। वो चलो मैं लास्ट में करवाऊंगा। कर्नाटक। अब तट को क्या कहते हैं? तो यहाँ के तट को कहते हैं मंगलुरु। क्या कहते हैं? मंगलुरु तट कहते हैं। अब बात करते हैं केरल के बारे में। केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम।
केरल भी आपके लिए मोस्ट है। केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। अब देखो केरल में क्या है? कोची है। कोची को क्या कहते हैं? अरब सागर की रानी भी कहते हैं। अरब सागर की रानी क्या कहते हैं? अरब सागर की रानी भी कहा जाता है कोची को। और जो हमारा आईएनएस विक्रांत था, ये करंट का क्वेश्चन है। आईएनएस विक्रांत ये क्या है? ये है स्वदेशी, ये है स्वदेशी विमान वाहक, स्वदेशी विमान वाहक युद्धपोत है। विमान वाहक युद्धपोत। अब ये भी क्वेश्चन बन सकता है स्वदेशी विमान वाहक युद्धपोत कौन सा है? तो आईएनएस विक्रांत है। और ये किसने समर्पित किया? तो पीएम नरेंद्र मोदी ने नेवी को समर्पित किया। पीएम नरेंद्र मोदी, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किसको समर्पित किया? नेवी को समर्पित किया। कब किया? 2 नवंबर को किया था। 2 नवंबर 2022 को। तो आईएनएस क्या है? स्वदेशी विमान वाहक युद्धपोत है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कोच्चि के अंदर 2 नवंबर 2022 को नेवी को समर्पित किया। अब बात करते हैं केरल। तिरुवनंतपुरम राजधानी हुई। कोच्चि को अरब सागर की रानी भी कहा जाता है। केरल को क्या कहा जाता है? मसालों का बगीचा। भारत में मसालों का बगीचा, तो ये नोट डाउन कर लो। केरल को मसालों का बगीचा भी कहा जाता है। अब बात करते हैं प्रमुख केरल के अंदर झीलें कौन कौन सी है। तो देखो पहले टाइगर रिजर्व की बात करते हैं। तो देखो बाघ रिजर्व। तो केरल के अंदर बाघ रिजर्व कौन सा है? तो पेरियार बाघ रिजर्व। अभी आपको याद कैसे होगा? देखो यहाँ पे 2 जिले हैं, एक है अष्टमुडी, एक है अष्टमुडी और एक है पेरियार झील। देखो पेरियार से हो गया बाघ रिजर्व। अब यहाँ पे पेरियार जो झील है उस पे कौन सी परियोजना है? तो उस पे है, तो ये कौन सी 2 जिले होंगे? अष्टमुडी और पेरियार झील हो गई। बाघ रिजर्व है, पेरियार बाघ रिजर्व है। अब बात करते हैं आगे। पेरियार झील पे कौन सी परियोजना? तो इडुक्की परियोजना है। कौन सी परियोजना है? इडुक्की परियोजना। तो ये कहां पे? केरल के अंदर स्थित है। अब बात करते हैं क्लासिकल डांस की, शास्त्रीय नृत्य। तो केरल के अंदर कौन से शास्त्रीय नृत्य है? तो वो है कथकली। कथकली कहां को चली? तो देखो केरल का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कथकली। अब बात करते हैं शास्त्रीय भाषा की, क्लासिकल लैंग्वेज। तो केरल की भाषा कौन सी है? मलयालम। तो देखो शास्त्रीय भाषा कौन सी है? मलयालम। कब शामिल किया गया? 2013 को शामिल किया गया। टोटल कितनी भाषाएं हैं क्लासिकल? तो टोटल 6 लैंग्वेजेस है। तो 6 लैंग्वेज में नवीनतम कौन सी है? ये भी पूछा जा सकता है। जो नवीनतम भाषा है वो है उड़िया। कौन सी है? उड़िया। तो ये नवीनतम भाषा हो गई। तो शास्त्रीय नृत्य कथकली, शास्त्रीय भाषा पूछे तो मलयालम, और टोटल 6 भाषा है। नवीनतम भाषा उड़िया भाषा है। अब केरल में बात करते हैं करंट की या जीके की। तो देखो जीके के अंतर्गत क्या आता है? जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म। सबसे पहले भारत में सबसे प्रथम राज्य, भारत में सबसे प्रथम या पहला राज्य कौन सा है? वो है केरल। ओटीटी प्लेटफॉर्म, तो ओटीटी प्लेटफॉर्म इस पे क्या दिखाई जाएगी? मलयालम फिल्में दिखाई जाएगी। दूसरी बात करते हैं ई टैक्सी सेवा। तो ई टैक्सी सेवा के अंतर्गत भी कौन आता है? केरल प्रथम राज्य है। ओटीटी प्लेटफॉर्म फर्स्ट राज्य बना, इसमें भी कौन है? तो फर्स्ट राज्य है। फिर बात करते हैं पेपरलेस सरकार की। तो पेपरलेस सरकार में कौन है? केरल फर्स्ट राज्य बना है। फिर बात करते हैं साक्षरता, साक्षरता यानी लिटरेसी के अंदर भी कौन है? केरल फर्स्ट स्टेट है। तो देखो केरल के बारे में कितनी बातें हो गई। सबसे प्रथम राज्य केरल बना, ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाला फर्स्ट राज्य भारत का बना है, इस पे मलयालम फिल्में दिखाई जाएगी। ई टैक्सी सेवा स्टार्ट करने वाला फर्स्ट राज्य केरल बना है। पेपरलेस सरकार की बात करते हैं स्टेट की, तो केरल फर्स्ट राज्य बना है। फिर बात करते हैं साक्षरता के अंतर्गत, तो फर्स्ट राज्य कौन है? वो है केरल लिटरेसी के अंदर। फिर बात करते हैं, देखो पेपरलेस सरकार की बात आई तो वो कौन है? केरल। और अगर विश्व के अंदर आई, और विश्व में पहली किसकी पेपरलेस सरकार है? वो है यूएई की, सऊदी अरब अमीरात की है, अबू धाबी, और इसकी राजधानी क्या है? अबू धाबी। तो ये आपका कंप्लीट मैंने केरल राज्य को करवाया है। तो आप पूरा वीडियो अंत तक देखना। अब मैंने 2-3 बातें हैं वो मेरे से रह गई थी जो मैं करवाने जा रहा हूं आपको। जैसे तेलंगाना, तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद। हैदराबाद को कब भारत में विलय करवाया गया? तो विलय हैदराबाद को करवाया गया था 1948 के अंदर, और उस ऑपरेशन का नाम क्या था? ऑपरेशन पोलो।
और किसके बल पे करवाया गया? तो पुलिस प्रशासन के बल पे। पुलिस प्रशासन बल द्वारा इसे भारत के अंदर शामिल किया गया हैदराबाद को, तो उसे क्या कहते हैं? ऑपरेशन पोलो कहते हैं। फिर बात करते हैं सेकंड, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी। तो स्टैचू ऑफ इक्वलिटी कहां पे है? वो है तेलंगाना के अंदर। संत रामानुजाचार्य की प्रतिमा है। और इसमें जो बात याद रखनी है वो क्या है कि ये बैठी हुई प्रतिमा है। बैठी हुई प्रतिमा, ये क्या है? बैठी हुई प्रतिमा है, जो कि विश्व के अंदर इसका क्या है? सेकंड स्थान है। और इसमें क्या बताया गया है कि जो रामानुजाचार्य थे वो जाति पाति का भेदभाव मिटाना चाहते थे। जाति का भेदभाव समाप्त करना। तो ये ऑपरेशन पोलो और ये इससे रिलेटेड था, मैंने आपको बता दिया। अब आंध्र प्रदेश में भी आप एक चीज कर लेना कि सर्वाधिक, अभी आप इसमें करना उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। सर्वाधिक जनसंख्या पूछे तो वो किसकी है? यूपी की। और सर्वाधिक घनत्व पूछे तो वो किसका है? वो है बिहार का। ऐसे यूटी के अंदर पूछे आपसे सर्वाधिक घनत्व कहां पे है? वो है दिल्ली के अंदर। और आपको कम पूछे तो वो है लक्षद्वीप। और लक्षद्वीप क्या है? एकमात्र प्रवाल भित्ति से उत्पन्न द्वीप है। धन्यवाद।